लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मुझे बाहर लेकर गए, अच्छा खाना खिलाया, अंगूठी दी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप मुझसे सिर्फ ये कहते कि चली जाओ तो मैं चली जाती। आप तो बहुत ही बहादुर आमिर तरहुन हैं, तो फिर मुझे जाने का कहने से क्यों डर गए? जवाब नहीं, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं, मगर मुझे एक चीज जानने का हक है। मेरा कसूर क्या है? 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 याद है मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे आई हो वैसे ही जाओगी। ना मेरे बेटे को मुझसे छीन सकी और ना ही हमारी दौलत ले सकी। बहुत जल्द अपनी फैमिली का नाम भी वापस ले लूंगी। आमिर तुम्हें तलाक देगा और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुमसे हर वो शय छीन ली जाएगी जो तुम हमसे छीनने आई थी। तुम्हारा मनहूस वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ फौरन यहाँ से।
तुम्हें यकीन है जफर? जी अंकल, हम उसके साथ सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहे, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको उसका माजी भी नहीं मालूम और जो बातें उसके बारे में मशहूर हैं वो भी नहीं। वो क्या बातें हैं मुझे नहीं मालूम। घटिया से घटिया काम किए हैं उसने, वो भी अपने एम्प्लॉयज के साथ। औरतों के साथ भी मारपीट करता है। वैसे मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर मेरे सोर्स बहुत रिलायबल हैं और जितना मैं जानता हूं मुझे हैरानी नहीं हुई, स्पेशली ये केस। जी कहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं कुछ देर में आता हूं कल। कहाँ हो लैला, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो शहरी आपा, लैला को फोन दीजिए जरा। नहीं है, लेकिन कहाँ गई है? बेटा लैला तो घर पे नहीं है, गुस्सा मत करना, मुझसे पूछ के गई है, सोनर से मिलने गई है वो। बल्कि तुम तो इतनी ज्यादा बदतर हो कि तुम्हारे साथ एक छत तले रहना, एक हवा में सांस लेना, मेरे लिए यह बात इस कदर भयानक है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
चाय कॉफी लोगी? नहीं सर, थैंक यू सो मच। वैसे भी अगर हमें कुछ पीना हो तो बनाएगा कौन? यहाँ तो कोई है नहीं। हाँ, अभी शिफ्ट चेंज हुई है। इस टाइम पर? यहाँ की यही टाइमिंग है, और वैसे भी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। तुम ज्वाइन करोगी तो खुद देख लोगी। मैं इसी बारे में बात। एक्सक्यूज मी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है लैला। यहाँ काम करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। असल में मैं यही बात करने के लिए आई थी यहाँ। मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट तो कर ली थी, लेकिन अब माजरत चाहती हूँ। मगर कल तो तुमने खुद। जी हाँ, वो जल्दबाजी का फैसला था, लेकिन बाद में सोचा तो अंदाजा हुआ कि मिशाल से अलग नहीं रह सकती मैं। मैम, कहाँ जाना है? यानी वो सूटकेस उठाकर चली गई चुपचाप? तुम्हारी जावेदा आंटी की जबान की धार अभी बहुत तेज है, तो सोचो जरा, उसको सुनाए बगैर जाने दे सकती थी? उसकी शक्ल देखने वाली थी। तो वापस चली गई गांव अपने? हाय, हाँ तो और कहाँ जाएगी? वहीं जाए जो औकात है उसकी। इतने अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है जावेदा आंटी। कितनी मुश्किलें उठाई हैं हमने। अब आगे तुम्हारा काम है। आमिर को उन बुरी यादों को भुलाने में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। आंटी बेफिक्र हो जाएं आप। वो बच्ची ही वजह है क्या? क्या कहा, समझी नहीं। कमाल, तुम्हारा फैसला चेंज होने की एक वजह कमाल है ना? नहीं, मिशाल। कैसे बेवकूफ बना रही हो? तुम उस घर में एक बेबी सीटर बनकर आई जरूर थी, मगर अब तुम उस घर की मालकिन बनना चाहती हो। बस इससे ज्यादा और बकवास नहीं सुन सकती मैं। कमाल नहीं अपनाएगा, मगर मैं तुम्हारा माजी जानते हुए भी तुम्हें कबूल कर लूंगा। क्या वाकई में? अगर आप मेरे माजी को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं इस बात से बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूं, समझे ना? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में ही हैंडल करूंगा लैला। मगर कमाल को ये सब मामलात नहीं आते। तुम बेशक उसे पसंद करती हो, ना वो तुम्हारा हाथ थामेगा और ना ही तुम्हें कभी अपनाएगा। वो कमाल को अपनाने से तुम्हारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम आपस में रिलेशन कर सकते हैं। इस तरह तो तुम हरगिज यहाँ से नहीं जा सकती हो लैला। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, जरा सोचो क्यों इतनी अच्छी सैलरी पर तुम्हें हायर कर रहा हूँ लैला। दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता, समझ आ रही है ना मेरी बात? छोड़ो मेरा। तुम्हें छोड़ दूं और तुम यहाँ से निकलकर कमाल के पास चली जाओ और उसके बाद तुम कमाल के साथ ऐश करो। बताओ। हाँ,
कहां गई है? पैसे हैं भी उसके पास। मुझे छोड़ दो खुदा के वास्ते। अब कहीं नहीं जा सकती तुम। मैं नहीं जानती कि मुझसे क्या गलती हुई है, मगर मेरी अम्मी कहती थी सब्र करो। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि तुम झुक गए हो, बल्कि सब्र करना तो अपने आप में ही एक लड़ाई है। मैं अपनी शादी बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े, ना ही कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन ये खौफनाक ख्वाब जरूर खत्म होगा, और उस सुबह का इंतजार मैं सब्र से करूंगी, और मेरा ये सब्र ही आपकी सजा होगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपसे गलती हुई है। अगर आइंदा इसके करीब भी देखा मैंने तुम्हें तो जिंदगी भर पछताओगे। समझ गए? बहुत पछताओगे तुम। चलो चले लला। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी कमाल। लैला का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा।
आमिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जरूर कोई प्रॉब्लम है। कहीं वो मनहूस औरत तो नहीं? बहुत अच्छा मूड है तुम्हारा। कितने खुश हो ना कि मैं घर वापस आ गई हूं। लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी वापसी से नाखुश हैं। मगर मैंने कसम दी थी ना, वो कसम मैं हमेशा निभाऊंगी। बहुत ढीठ हो तुम, फिर वापस आ गई। जी आ गई हूं, क्योंकि ये मेरा भी घर है। आ गई? बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रेयान, ये मैंशन कभी भी तुम्हारा नहीं था और ना ही कभी होगा। होगा। सिर्फ रिहायशी नहीं, तहफ्फुज़ भी देगा ये मुझे। आप देखिएगा। ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मकान आपके बेटे का घर बनेगा, और अगर आपने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए तो आपके लिए भी बनेगा। क्या मसला है इनके साथ? इतने आराम आराम से क्यों चल रहे हैं? वाह, दरवाजा भी खुद खोला है उसके लिए। यकीनन कोई गड़बड़ है। हेलो भाई। कहाँ पे हो ताजी? लैला पर नजर रख रहा हूँ। अच्छा, तो क्या देखा? हेलो, फोन काट दिया क्या? जी नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर रही है लैला? कमाल के साथ जा रही है कहीं। यानी बाहर? बिल्कुल। वो क्या कर रहे थे? एक ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये चल क्या रहा है आखिर? बात सुनो, जैसे ही कोई मशकूक बात देखो फौरन मुझे इतला देना। ठीक है। याद से। क्यों वापस आ गई? आखिर करना क्या चाहती है? इरादे क्या हैं इसके? तुम तो खुद को भी नहीं समझ सके। जब वो लड़की छोड़कर जा रही थी तो खुद अपसेट हो गए थे। नहीं नहीं, उसका चेक फाड़ना भी एक ड्रामा है। खुद को मासूम और बाइज्जत जाहिर कर रही है। आमिर बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ मॉम, ठीक हूं मैं। चाहे तुम कुछ ना बताओ, मगर मुझे पता है इसी लड़की का मसला है ना। वो हमेशा। मॉम गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या माँ औलाद को नहीं समझेगी? मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी शादी बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े। ना ही कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बावजूद भी तुम वापस आ गई। कोई तो वजह होगी। किसके लिए आई हो तुम? क्यों लौट आई फिर यहां? जाहिर है पैसा, पैसा। और क्या वजह होगी? ख्वाबों के पीछे भागते भागते कहाँ पहुंच गई तुम लैला? बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो तुम। कौन से ख्वाब? कुछ सोचना था। होश में आओ, जागो लैला, जागो। फोन क्यों नहीं उठा रही? कॉल नहीं उठा रही मेरी। मुझे बताए बगैर क्या करती फिर रही हो लैला? कैसी हो तुम मेरी चंबेली? पूरा केक खराब कर दिया तुमने। इधर दो मुझे। अब बोलो, टैक्सी चलाने जाओगे तुम रात को? मेरी जान, अभी जवान हूँ, चला सकता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है? एक्स्ट्रा पैसों का क्या करोगे तुम? बात सुनो, तुम जुआ खेलना चाहते हो ना इन पैसों से? कैसा जुआ? क्या हो गया है मेरी चंबेली? हॉर्स रेसिंग। ना जुआ ना हॉर्स रेसिंग, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से दूसरी नौकरी का ख्याल कहाँ से आ गया? घर। क्या मतलब? कैसा घर? यानी अब पूरी जिंदगी तो हम सर्वेंट क्वार्टर में तो नहीं रह सकते ना। और अब हम इतने भी यंग नहीं, कुछ अरसे में उम्र ढलने लगेगी, तो कम से कम घर तो अपना हो। सच कह रहे हो तुम ये? हाँ हाँ। बल्कि तुम तो इतनी ज्यादा बदतर हो कि तुम्हारे साथ एक छत तले रहना, एक हवा में सांस लेना, मेरे लिए यह बात इस कदर भयानक है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। बदतर होता क्या है आपको तो अंदाजा भी नहीं है। आपका साथ, आपकी ज्यादतियां, कदम कदम पर जुल्म, आपकी अम्मी की हकारत भरी नजरें। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इस घर में वापस आ गई। कोशिश की कि चली जाऊं, लेकिन नहीं जा सकी मैं।
क्या हुआ तुम्हें? भूख लगी है क्या? या तुम्हें प्यास लग रही है? तुम जानते हो, बाज़ औक़ात भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना भी मुझे आसान लगता है, जबकि असल मुश्किल लोगों की नफरत से भरी नजरें बर्दाश्त करना है। जब मैं वापस आई तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे बहुत बुरा लगा। जानती हूं मैं, क्योंकि उसकी आंखों में नजर आ गया। उसने कहा तो नहीं कि चली जाओ, मगर उसकी नजरें जो कह रही थीं वो अल्फाज से ज्यादा अजियतनाक था मेरे लिए। तुम भी कहोगे कि फिर चली क्यों नहीं जाती हूं मैं? मेरा वादा, वो वादा जंजीर है मेरे पैरों के लिए। ये शादी अगर खत्म होनी है तो कम से कम मेरी वजह से नहीं होगी। एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा। तो यानी तुम मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी सब्र के साथ डटी हुई हो। सब्र के साथ पैसे के लिए। तुम्हें छोड़ दूं और तुम यहाँ से निकलकर कमाल के पास चली जाओ और उसके बाद तुम कमाल के साथ ऐश करो। बताओ। हाँ। मिस शाल डियर, अभी तक जाग रही हो तुम क्या? आओ यहाँ पर बैठो। मुझे कैसे नींद आएगी? आपने तो मुझे गुड नाइट बोला ही नहीं। गुड नाइट मेरी जान। और मेरी गुड नाइट किस? आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, भूल गई थी मैं। आप परेशान हैं? नहीं मेरी जान, बिल्कुल परेशान नहीं हूं मैं, ठीक हूं।
और परेशान हो भी कैसे सकती हूँ जब दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची मेरे पास है। चलो अब जाकर सो जाओ तुम, ओके? और ठीक से सो जाना। गुड नाइट। सेम टू यू। चलो शाबाश। फिर ये हुआ कि लैला क्लास के लिए पहुंची। फिर ठीक 10 मिनट के बाद कमाल वहां पहुंच गया और उसके कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। अच्छा। अजीब सी कंडीशन में वापस आए दोनों। लैला अपसेट थी बहुत। दोनों ने कोई बात नहीं की। खुदा जाने वहां क्या हुआ होगा। उसका आना, ऊपर जाना और फौरन उसका वापस आ जाना, ऐसा क्या हुआ होगा? ठहरो, कॉल करता हूं उसे। हेलो। जी बाबा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कोर्स कैसा जा रहा है? मैंने कोर्स छोड़ दिया बाबा। क्या मतलब छोड़ दिया? अधूरे ख्वाब पूरे नहीं करने क्या? लैला, उस सोनर ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसे तो कुछ नहीं किया? हाँ लैला। बाबा बस छोड़ दिया। इस वक्त बात नहीं कर सकती, फिर बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, शब खैर। आवाज से तो ठीक नहीं लग रही। जरूर उस आदमी ने कुछ किया है, यकीनन, वरना पहले ही दिन क्यों छोड़ती? सोनर का बता रही थी ना। बात सुनो, ऐसा करो फौरन उस आदमी का एड्रेस लाके दो मुझे। जरा मिलकर तो आऊं मैं उस बदसास से। एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा। पैसा, हर चीज सिर्फ इस कागज के टुकड़े से जुड़ी हुई है, पैसे के लिए।
एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा।